वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का 3.0 बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग, किसान और महिलाओं के हित का बजट पेश किया है और मिडिल क्लास का इस बजट से काफी उम्मीदें थी। बजट के बाद मध्यम वर्ग को इस बजट से काफी राहत मिली है, क्योंकि इस बजट में सोना, चांदी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कैंसर की दवाई में बड़ी राहत मिडिल क्लास को दी गई है। वह इस बारे में लोगों से बातचीत की गई है। लोगों क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने आगे आने वाले 2 सालों में 2 करोड़ घर बनाने की उन्होंने बोल दिया है कि वहाँ पर 2 करोड़ घर हम बनवाएँगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी कम घर वगैरह होते हैं, जिससे उनकी टेक्नोलॉजी भी कम रहती है और बहुत सारी चीज़ें कम रहती हैं। दूसरा जो बजट में पेश हो चुका है कि रेलवे द्वारा जो भी महँगाई वगैरह है, वो कम की जाएगी, क्योंकि इससे जो मतलब रेलवे वगैरह में टिकट्स वगैरह काफ़ी महंगी थी, वो उसका भी खर्चा कम होगा, तो इससे आम पब्लिक भी वहाँ पर ट्रैवल कर सकेगी काफ़ी अच्छे तरीके से। मोदी सरकार पहले 2 बार आ चुकी थी और जैसे हमारी कंट्री में काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुई है। चाहे हम एजुकेशन को लेके बात करें, चाहे सिक्योरिटी की बात करें। सबसे पहले आई एम वुमेन, तो मैं वुमेन सिक्योरिटी पे कहना चाहूँगी कि मतलब मोदी सरकार ने हमारी वुमेन सिक्योरिटी पे काफ़ी काम करा है और जैसे कि इस बजट में पेश हुआ है कि महिलाओं की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, तो वो बहुत अच्छी बात है और महिलाओं को रोज़गार देने की बात है। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके घर की फीमेल्स घर घर जाके काम करती हैं, तो उनको एक छोटा-मोटा रोज़गार देना, ये बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा सोचा है। दरअसल बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है इस बार की गवर्नमेंट में। पर इसमें एक चीज़ की मैंने अभी देखी कि इसमें एजुकेशन बजट पे बहुत सारी चीज़ें हैं। और मुझे ऐसा मानना चाहिए कि आज की गवर्नमेंट को एजुकेशन बजट थोड़ा-सा इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि ये बड़ा दुर्भाग्यवश की बात है कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन बजट सबसे कम है। तो मेरा मानना है कि इस बार एजुकेशन बजट जो होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी थोड़ा आगे पढ़ पाए। बहुत टाइम से इसका इंतजार रहा था। बहुत टाइम बाद पहली बार एक मिडिल क्लास को थोड़ी बहुत राहत मिली है। बजट अच्छा है। सौर ऊर्जा पे और इसमें इलेक्ट्रिकल वाहन वगैरह पे इन्होंने जो छूट दी है, उससे सोने चांदी पे भी छूट मिली है। मिडिल क्लास को फिलहाल सही मिला है। पहले बजट का कभी क्रेज हुआ करता था, पहले तो आज की डेट में बजट का ऐसा कोई क्रेज है भी नहीं। लेकिन जितने भी निर्णय हुए हैं काफ़ी हद तक ठीक है। अगर पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो मैं इसे 6 पॉइंट दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ सस्ती होनी चाहिए थी, उस दिशा में कार्य किया गया है। सोना चांदी महिलाओं का है, उसके लिए भी सस्ता किया गया है। महिलाओं को रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की गई है, वो बहुत अच्छा काम किया गया है। और सबसे बड़ा जो इनकम टैक्स पेयर का 1 लाख रुपए से स्लैब बढ़ाया गया है, वो भी एक अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। और सोलर ऊर्जा को सस्ता किया गया है, वो भी बहुत ज़रूरी था, वो भी ठीक किया गया। बाकी ज़्यादा सारा बजट तो अभी विस्तार से पता नहीं है, जब तक आ जाएगा सामने तब कह पाऊँगा। जहाँ तक हम समझते हैं कि एक बहुत समय से लोगों को, लोअर मध्यम क्लास को बजट में कोई राहत नहीं दी गई थी। इन टर्म्स ऑफ, मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ तो मानता हूँ कि जो आपका इनकम टैक्स की स्लैब थी, वो जो नए रिजिम में 6 लाख थी, वो 7 लाख कर दिया है। लेकिन मेरा मानना ये था कि ये कम से कम 10 लाख तक होनी चाहिए थी। 20 लाख तक 10 से 15% की स्लैब में लोग आ जाए। आज के दिन जितना 10 सालों में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई डबल